नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में। मैं हूं सीमा तेजस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान के इतिहास के स्रोत, और ये जितने भी प्रश्न हैं 74 ये किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। मूमल राजस्थान ऑल एग्जाम रिव्यू से हम प्रश्न देख रहे हैं, तो यकीन मानिए प्रश्न जो है 99% सही है। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, मोखरी यूप अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं। देखिए, मोखरी यूप अभिलेख जो है वो 238 ईस्वी का है, और ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये बड़वा से प्राप्त हुआ है। मोखरी यूप अभिलेख बड़वा से। नेक्स्ट है, जिन भद्रसूरी ग्रंथ भंडार राजस्थान के किस जिले में संरक्षित है। तो जिन भद्रसूरी ग्रंथ भंडार जो है वो जैसलमेर में संरक्षित है। नेक्स्ट है, बीकानेर संग्रहालय में प्रदर्शित महिषासुर मर्दिनी की लाल मिट्टी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है। तो महिषासुर मर्दिनी की लाल मिट्टी की मूर्ति जो है वो भटनेर से प्राप्त हुई है, जो बीकानेर संग्रहालय में प्रदर्शित की गई है। नेक्स्ट है, कौन सा शिलालेख चौहान राजवंश की वंशावली के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाता है। बिजोलिया अभिलेख जो है ये चौहान राजवंश की वंशावली के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाता है। सभी प्रश्न जो है किसी ना किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है कम से कम 10 मित्रों में शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। अगर आप किसी भी जो राजस्थान की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप उज्जवल जी के चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। घोसुंडी का शिलालेख स्थित है, तो चित्तौड़गढ़ में स्थित है घोसुंडी का शिलालेख। नेक्स्ट है, कौन सा साक्ष्य हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को विजयी मानता है। तो देखिए, राज प्रशस्ति, राज प्रकाश और जगदीश मंदिर प्रशस्ति, ये तीनों ही हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को विजयी मानते हैं। कृषि अधिकारी 19/1/2021 को एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है, 1800 ईस्वी में किस विद्वान ने प्रथम बार वर्तमान राजस्थान क्षेत्र के लिए राजपूताना नाम का उपयोग किया। राजपूताना नाम का उपयोग किया था जॉर्ज थॉमस ने। राजस्थान का वह स्थान जो पहले विराटनगर के नाम से जाना जाता था, जहां पर पांडवों ने अज्ञातवास का 1 वर्ष बिताया था, वो आज किस नाम से जाना जाता है। तो विराटनगर बैराट है, जयपुर में है, बैराट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, शिलालेख प्रशस्ति और उनके वर्ष के सही जोड़े कौन कौन से हैं। तो देखिए, 1285 का है अचलेश्वर शिलालेख, सही है। उसके बाद दिलवाड़ा शिलालेख की बात करें तो 1216 का है, ये गलत है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति जो है वो 1460 ईस्वी की है, तो पहला और जो तीसरा है वो सही है। कौन सा अभिलेख चित्तौड़ के प्रारंभिक इतिहास पर प्रकाश डालता है। मानमोरी का जो अभिलेख है वो चित्तौड़ के प्रारंभिक इतिहास पर प्रकाश डालता है। रसिया की छतरी अभिलेख पर नाम उत्कीर्ण है, किसका नाम उत्कीर्ण है। नरवर्मा गुहिल का नाम उत्कीर्ण है। नेक्स्ट है, बिजोलिया अभिलेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण चौहान वंश के किस शासक ने करवाया था। वासुदेव चौहान ने करवाया था सांबर झील का निर्माण। राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति का मत सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया है। कर्नल टोड ने प्रतिपादित किया है राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति का मत। नेक्स्ट है, ग्वालियर अभिलेख में मलेच्छों का नाशक किसे कहा गया है। मलेच्छों का नाशक ग्वालियर अभिलेख में कहा गया है नागभट्ट को। तो ये वरिष्ठ अध्यापक विशेष शिक्षा की जो एग्जाम हुआ था 2019 का, उसमें पूछा गया प्रश्न है। जैन मंदिर की स्थापना का उल्लेख करने वाला प्रतिहार अभिलेख कौन सा है। प्रतिहार अभिलेख है जैन मंदिर की स्थापना का उल्लेख करने वाला घटियाला अभिलेख। ठीक है, ये भी इसी एग्जाम में पूछा गया था, वरिष्ठ अध्यापक एग्जाम 2019 में।
तो सभी क्वेश्चन जो हैं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। मैं जितने भी अब क्वेश्चन करवाऊंगी वो एक भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो किसी परीक्षा में पूछा नहीं गया हो। तो सभी जो वीडियोस हैं वो इम्पोर्टेंट रहेंगी राजस्थान से संबंधित। ठीक है, बर्ली प्रस्तर अभिलेख प्राप्त हुआ था। बर्ली जो प्रस्तर अभिलेख प्राप्त हुआ था वो भिलोत, ठीक है, भिलोत माता मंदिर में प्राप्त हुआ था। बर्ली का शिलालेख जो कि अशोक काल से पहले का माना जाता है वो स्थित है अजमेर में। बर्ली का जो शिलालेख है अशोक काल से पहले का है, अजमेर में है। महाराणा कुंभा के समय का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख प्राप्त होता है ग्राम पदराड़ा में। घोसुंडी अभिलेख किस लिपि में लिखा गया है? ब्राह्मी जो लिपि है उसमें लिखा है घोसुंडी अभिलेख, ब्राह्मी लिपि में। नेक्स्ट है, राजस्थान के कौन से ताम्रपत्र से रानी कर्मवती द्वारा जौहर के प्रमाण मिलते हैं? जो पुर ताम्रपत्र है, पुर ताम्रपत्र से रानी कर्मवती या कर्मावती के जौहर के प्रमाण मिलते हैं। कौन सा मंडोर के प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी देता है? तो देखिए, घटियाला अभिलेख जो है वो मंडोर के प्रतिहारों की जानकारी प्रदान करता है। कौन सा सोमेश्वर के इतिहास का स्रोत है? सोमेश्वर के इतिहास का स्रोत है पृथ्वीराज विजय। किस राजपूत राजवंश पर बिजोली अभिलेख अधिक प्रकाश डालता है? चौहान जो राजपूत राजवंश है इस पर बिजोली अभिलेख अधिक प्रकाश डालता है। नेक्स्ट है, मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आधी के लिए राठौड़ों की 1 लाख तलवारों के एहसानमंद थे। ये कथन किसने कहा है? ये कर्नल टोड ने कथन कहा है कि जो मुगल बादशाह थे वो अपनी विजयों में से आधी विजयों के लिए राठौड़ों की 1 लाख तलवारों के एहसानमंद थे। किसानों से वसूल की जाने वाली विविध लाख बागों का उल्लेख कहां से प्राप्त होता है? चोकली ताम्रपत्र। चोकली ताम्रपत्र 1483 में का है, तो इससे किसानों से वसूल की जाने वाली विविध लाख बागों का उल्लेख प्राप्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, पाशुपत संप्रदाय से संबंधित गुरु विश्वरूप का उल्लेख मिलता है। हर्षद पर्वत का जो शिलालेख है 975 ईस्वी का, इससे पता लगता है गुरु विश्वरूप का उल्लेख। किस इतिहासकार ने चौहानों को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न हुआ माना है? डॉक्टर भंडारकर ने। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन। नेक्स्ट है, चावंडों का सबसे प्राचीन राज्य कौन सा था? भीनमाल था। वर्तमान राजस्थान के कौन से क्षेत्र महाभारत काल में जांगल देश के नाम से जाने जाते थे? बीकानेर, जोधपुर। कौन सा युग्म सही नहीं है? राजसमंद के केलहन देव नहीं है। बाकी घोसुंडी जो है, ये देखिए क्या है, घोसुंडी जो है इससे संबंधित है सर्वतात। घटियाला जो अभिलेख है इससे संबंधित है कक्कुक। अजमेर जो है इससे विग्रहराज संबंधित है। कौन से कथन चिरवा शिलालेख के बारे में सही हैं? तो ये 1273 ईस्वी का संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण जो है शिलालेख है, सही है। रतन प्रभ सूरी इसके प्रशस्तिकार थे, ये भी सही है। इसके शिल्पी देलहन थे, ये भी सही है। ठीक है, ये शिलालेख जो है ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। देखिए, यह शिलालेख जो है चिरवा शिलालेख मेवाड़ के गुहिल वंशीय राणाओं की समर सिंह के काल तक की जानकारी प्रदान करता है। किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण माना है? बिजोलिया शिलालेख ने। बड़वा ग्राम कोटा से कितने मोखरी यूप अभिलेख प्राप्त हुए हैं? 3 मोखरी जो यूप अभिलेख हैं वो प्राप्त हुए हैं। बड़वा यूप मोखरी वंश से संबंधित है। मोखरी राजाओं का ये तीसरा पुराना और पहला जो है मोखरी राजाओं का ये सबसे पुराना और पहला अभिलेख है, बड़वा ग्राम
कोटा वाला, ठीक है। राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई? बाड़मेर में। ये प्रश्न रीट में आया है 2016 में, ठीक है। नेक्स्ट है, किस इतिहासकार ने राजपूतों को शक अथवा सीथियन जाति के वंशज माना है? जेम्स टोड ने कहा है। कौन से वंश की उत्पत्ति अग्निकुंड से नहीं हुई है? सिसोदिया की उत्पत्ति अग्निकुंड से नहीं मानी गई। बाकी परमार की, चौहान की, चालुक्य की उत्पत्ति अग्निकुंड से मानी गई है। नेक्स्ट है, कर्नल जेम्स टोड ने अपने यात्रा वृतांत ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया किसे समर्पित किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक को। देखिए 8 मार्च 1818 में कर्नल टोड को मेवाड़ और हाड़ौती का पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किया गया, यानी कि दक्षिणी पश्चिमी राजपूताने का रेजिडेंट, ठीक है। कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान का इतिहास 2 भागों में लिखा है, जिसमें पहला भाग तो है 1829 का, जिसका नाम है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। ये प्रकाशित किया गया था 1829 में, जिसमें जो कर्नल टोड थे इन्होंने राजपूताने की भौगोलिक स्थिति, जो शासकों की वंशावलियां हैं, तत्कालीन सामंती व्यवस्था थी और जो मेवाड़ का इतिहास था उसका वर्णन किया है। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का जो दूसरा भाग था वो 1839 में इनकी मृत्यु के बाद जो है प्रकाशित किया गया था, जिसका नाम था ट्रेवल्स इन सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ राजस्थान, ठीक है। और इस बुक में ट्रेवल्स इन सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ राजस्थान, इसमें विभिन्न राज्यों का क्रमबद्ध इतिहास का वर्णन किया गया है, ठीक है, तो वो भी काफी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, मुंडियार री ख्यात का विषय है। मारवाड़ के राठौड़ जो हैं वो मुंडियार री ख्यात का विषय है। राजपूताना की किस रियासत के सिक्कों पर एक और तो साम्राज्ञी आएगा, ठीक है। साम्राज्ञी विक्टोरिया का चेहरा बनाया गया है और अंग्रेजी में विक्टोरिया एम्प्रेस लिखा गया है और दूसरी तरफ नागरी और उर्दू लिपि में महाराजा का नाम लिखा होता था। तो ये किस रियासत के सिक्के थे? बीकानेर के। बीकानेर राज्य के सिक्कों को क्या कहा जाता था? गजशाही कहा जाता था। मोहनोत नैन्सी किस राज्य का मंत्री था? तो ये जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह का मंत्री था। ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है? रीमा आहूजा। रीमा आहूजा राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे। हरविलास शारदा। हरविलास शारदा ने अंग्रेजी शासन में बाल जो विवाह निषेध कानून है ये बनवाया था। नेक्स्ट है, ब्रोच गुर्जर नामक एक ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को यूची जाति का वंशज मानते हुए इनका संबंध जो है वो कुषाण जाति से किसने जोड़ा? कनिंघम ने, ठीक है। नेक्स्ट है, राजपूतों को हुणों की संतान बताया है। तो हुणों की संतान किसने बताया है? वीए स्मिथ ने। महिला पर्यवेक्षक 2015 का एग्जाम हुआ, उसमें ये पूछा गया है, कौन सा विद्वान गुहिलों को ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है? गुहिलों की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है। जीएच ओझा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा। भारतीय प्राचीन लिपि माला के लेखक का नाम क्या है? तो भारतीय प्राचीन लिपि माला के लेखक का नाम गौरीशंकर हीराचंद ओझा है, ठीक है। नेक्स्ट है, वह कौन सा प्रथम अंग्रेज इतिहासकार था जिसने राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था पर लिखा था? पहला अंग्रेजी इतिहासकार जिसने राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था यानी कि फ्यूडेलिज्म व्यवस्था पर लिखा वो था कर्नल जेम्स टोड। राजस्थान में प्राप्त सबसे प्राचीन सिक्के क्या कहलाते हैं? आहत सिक्के कहलाते हैं। राजस्थान में प्राचीनतम सिक्के आहत सिक्के या पंचमार्क विराटनगर में मिले हैं, आहड़ में मिले हैं, रेड में मिले हैं और नगर से प्राप्त हुए हैं, नगर से, ठीक है। बसंतगढ़ शिलालेख किस वंश से संबंधित है? चावड़ा वंश से संबंधित है।
राजस्थान में फारसी भाषा का सबसे प्राचीन अभिलेख किस जिले में है? फारसी भाषा का सबसे प्राचीन अभिलेख अजमेर में है। देखिए, फारसी अभिलेखों के माध्यम से राजपूतों और दिल्ली के सुल्तानों के बीच में संबंध और तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अजमेर में फारसी अभिलेख 2.5 दिन के झोंपड़े व ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर से प्राप्त हुए हैं। अक्षय शाही सिक्का कौन सी रियासत में प्रचलित था? जैसलमेर में प्रचलित था। जैसलमेर रियासत में प्रचलित सिक्कों को अक्षय शाही कहते थे, मोहम्मद शाही कहते थे और डोडिया कहा जाता था, डोडिया। ठीक है। झाड़ शाही सिक्का कौन सी रियासत में प्रचलित था? तो झाड़ शाही जो है ये जयपुर रियासत में प्रचलित था। जयपुर रियासत की बात करें तो इन सिक्कों में झाड़ शाही, मोहम्मद शाही, हाली, ठीक है, और गधिया कहा जाता था, जो जयपुर रियासत के सिक्के होते थे। कौन सा स्रोत चाहमान काल की जानकारी नहीं देता? चाहमान काल की जानकारी नहीं देता वो है घटियाला अभिलेख। ठीक है। और बाकी हैं जो पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज रासो, बिजोलिया अभिलेख, ये चाहमान काल की जानकारी देते हैं। देखिए, घटियाला अभिलेख घटियाला जोधपुर के जैन मंदिर में उत्कीर्ण है और इस शिलालेख में प्रतिहार नरेश कुक्कुक और उसकी उपलब्धियों का वर्णन है। बिजोलिया अभिलेख किस वंश के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण साधन है? चौहान वंश की इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण साधन है। राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुल से किस रासों में बताई गई है? पृथ्वीराज रासों में। 2 अभिलेखों में ज्ञात होता है कि मौर्यों का संबंध राजस्थान से था। एक तो है कणसवा कोटा का और एक है मान मौर्य अभिलेख चित्तौड़गढ़। तो कणसवा की बात करें तो ये 738 ईस्वी का है। कोटा अभिलेख, कणसवा अभिलेख 738 ईस्वी कोटा अभिलेख में मौर्य राजा धवल का उल्लेख है। मानमौर्य अभिलेख की बात करें तो इसमें चित्रांगद मौर्य का उल्लेख है। मानमौर्य में तो चित्रांगद मौर्य का है और कंसुआ वाले में मौर्य राजा धवल का उल्लेख है। नेक्स्ट है, किस क्षेत्र में पंचमार्क सिक्कों के बारे में सबसे पहले साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? राजस्थान में। पटवार परीक्षा में पूछा गया है। राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है, इस मत के प्रतिपादक है गौरीशंकर हीराचंद ओझा। नेक्स्ट है, पोथीखाना जयपुर, पुस्तक प्रकाश जोधपुर, सरस्वती भंडार उदयपुर में समृद्ध साहित्य उपलब्ध है, जो न केवल राजस्थान को बल्कि भारत को भी समृद्ध बनाए हुए है। ये संबंधित है, तो ये तीनों राजस्थानी साहित्य से संबंधित है। नेक्स्ट है, ऐतिहासिक प्रमाणों, दस्तावेजों, पत्रों, मुगल फरमानों एवं हस्तचित्रित तस्वीरों के एल्बम के अध्ययन हेतु संग्रहण स्थित है राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में। नेक्स्ट है, श्री सरस्वती प्रकाश पुस्तकालय, जो अलभ्य और दुर्लभ साहित्य का खजाना है, ये कहां पर स्थित है? फतेहपुर सीकर में। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कर्नल टोड पॉलिटिकल एजेंट थे पश्चिम राजपूत स्टेट्स के। वह कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति 1460 ईस्वी। चित्तौड़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति महेश भट्ट द्वारा रचित है। इसमें महाराणा कुंभा की विजयों, उपाधियों, साहित्य ग्रंथों और अन्य जो उपलब्धियां हैं उनका वर्णन है। पोथीखाना संग्रहालय कहाँ स्थित है? जयपुर में। पोथीखाना संग्रहालय की स्थापना की थी महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय ने, और कब की थी? 1952 में। और इसमें अरबी, फारसी और राजस्थानी भाषा के अनेक ग्रंथ जो है वो सुरक्षित रखे गए हैं। कवि राजा श्यामल दास और पुरातत्ववेत्ता मुनि विजय का जिस जिले में जन्म हुआ वो जिला है भीलवाड़ा। इतिहासकार गौरीशंकर ओझा ने राजपूतों की उत्पत्ति किससे बताया है? क्षत्रियों से। राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? कर्नल टोड को।
कर्नल जेम्स टोड पहले इतिहासकार थे जिन्होंने पहली बार वैज्ञानिक दृष्टिकोण से राजस्थान का इतिहास लिखा है, इसलिए उन्हें राजस्थान के इतिहास का पितामह या जनक कहा जाता है। बिजोलिया शिलालेख किस चौहान नरेश के काल का है? तो बिजोलिया सोमेश्वर के काल का है, जो कि चौहान नरेश था। बिजोलिया शिलालेख को जैन श्रावक लोलाक द्वारा बनाया गया। लोलाक द्वारा बनवाया गया था, जिसके रचयिता जो थे वो गुणभद्र थे। ठीक है। इस लेख में सांभर और अजमेर के चौहान शासकों की वंशावली के साथ साथ राजस्थान के क्षेत्रों के प्राचीन नामों का भी उल्लेख है। सूर्यमल मिश्रण का जन्म कहाँ पर हुआ? बूंदी में। सूर्यमल मिश्रण का जन्म बूंदी में हुआ, हरना गांव में। कहाँ पर? हरना गांव में हुआ 1872 में। और बूंदी के महाराव जो राम सिंह थे, इनके दरबार में ये दरबारी कवि थे। इन्होंने सूर्यमल मिश्रण ने वंश भास्कर, वीर सतसई, बलवंत विलास, छंदो मयूख, राम रंजाट, सती रासो और धातु रूपावली आदि की रचना की है। ठीक है। किस विद्वान के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से मानी गई है? अग्निकुंड से मानी गई है कविचंद्र बरदाई के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति जो है अग्निकुंड से मानी गई है। नेक्स्ट है, प्राचीन राजस्थान की मूर्तिकला का जो प्रतीक है नाद की शिव प्रतिमा। नाद की शिव प्रतिमा किस जिले में प्राप्त हुई है? अजमेर में। आबू के शिलालेख के लेखक कौन है? शुभचंद्र। अपराजित के शिलालेख के रचयिता कौन है? गजोधर। तो इस प्रकार से आज हमने 74 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे हैं, जो कि उद्योग प्रसार अधिकारी, अन्वेक्षक परीक्षा, LSA एग्जाम, पुलिस एग्जाम, 3rd ग्रेड टीचर एग्जाम जो है 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड में, पटवार परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है। साथ ही ये EO एग्जाम हुआ था, RS के एग्जाम हुए हैं, महिला पर्यवेक्षक के एग्जाम हुए हैं, आपके यांत्रिकी डिप्लोमा, पशुधन सहायक, संगणक परीक्षा, पटवार परीक्षा, ठीक है, उद्योग प्रसार अधिकारी, इन सभी परीक्षाओं में पूछे गए ये प्रश्न हैं। और आगे भी जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हमारा टॉपिक रहेगा आपके गुर्जर प्रतिहार वंश रहेगा। ठीक है। और उसके साथ एक और हम देखेंगे गुर्जर के साथ कछवाहा राजवंश, जयपुर वाला। ठीक है। तो ये जितने भी प्रश्न हम देख रहे हैं ये मूमल से देख रहे हैं, मूमल ऑल राजस्थान एग्जाम रिव्यू से, जिसमें एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन ही इसमें लाए गए हैं। ठीक है। तो प्लीज़ इस सीरीज को फॉलो कीजिए और अपने जो है कम से कम 10 मित्रों को वीडियो शेयर ज़रूर करें। और अगर चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिलती रहे। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए।